बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी असूलों से नहीं चलती, असूलों के बयान से भी नहीं चलती। ज़िंदगी की कुछ अपनी हकीकतें हैं जो ख़ुद अपने आप को मनवाती हैं। हमारी जो पिछली वीडियो थी, लड़कियां डाउन नेक क्यों पहनती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज से तो वो बहुत अच्छी साबित हुई कि अब तक कुछ 14 लाख लोगों ने उसको देखा और कई हज़ार लोगों ने उस पर कमेंट किए। लेकिन जो बात मेरे लिए हैरत की थी कि जहाँ वहाँ बहुत सारी दुआएं मिली, बहुत से बच्चियों ने, उनकी वालिदैन ने, बड़ों ने, नौजवानों ने उसको पसंद किया, वहाँ कुछ दोस्तों ने उस पर एक अजीब सी बहस शुरू कर दी। यानी बहस किस बात पे है कि GF और BF। आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या उस वीडियो में गर्लफ्रेंड के बारे में बात हो रही है या बॉयफ्रेंड के बारे में बात हो रही है या उसको तरगीब देने की बात हो रही है। ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए एक वाक़या बयान करने के लिए। लेकिन जब भी कोई चीज़ आप पढ़ते हैं तो हमेशा उसका फोकस देखा जाता है, किस बात पे वो बात हो रही है। अच्छा, जिन लोगों ने उसमें से इस्लाम और गैर इस्लाम निकालना शुरू किया, मुझे उनसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश करनी है कि आप थोड़ी शफ़क़त फरमाया करें, हर बात पे हालत तरदीद भी ना रहा करें। यानी जो आपके दिल में ख्याल है, लाज़मी नहीं कि दूसरा बिल्कुल बैन ही वही लफ्ज़ और वही जुमले इस्तेमाल करे, वही बात कहने के लिए 10 लफ्ज़ और भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अभी सोचिए कि हमारे मुल्क में हर अच्छे काम के लिए कानून है, हर बुरे काम के लिए कानून है। इस सब के बावजूद हमारी जेलें भरी हुई हैं, अदालतें भरी हुई हैं। असूल मुकर्रर करने से, कानून बनाने से जुर्म नहीं रुकता, उसको रोकने के लिए तरगीब हमेशा लाजिम होती है। हम जिन बेटियों की, जिन बच्चियों की बात कर रहे हैं, आप सोचिए कि क्या हम ये मज़ा लेने के लिए वीडियो बना रहे हैं? बुनियादी तौर पे तो हम उनकी इज्जत की हिफाजत चाहते हैं, उनकी असमत की हिफाजत चाहते हैं। आप सोचें, हमारे साथ के मुल्क इंडिया में सिर्फ डाउन नेक पहनने की वजह से, कम लिबासी की वजह से बच्चियों को किन किन जगहों पे मुश्किल का और अजियत का सामना नहीं करना पड़ा। चलती बसों में, चलती रेलों में उनकी इज्जतें लूट ली गई, फिर उन पर फिल्में बनी, फिर कई लोगों ने उस पर खुदकुशी कर ली। यानी जब भी आप एक एक्सट्रीम पे जाते हैं और तो को दूसरों से करते हैं कि वो अपनी आंखें झुका लें, उन्हें झुका लेनी चाहिए, ये ठीक बात है। तिबरानी में एक हदीस है अब्दुल्लाह बिन मसूद से, उन्होंने अल्लाह के रसूल से ये रवायत की कि जो मर्द औरत के हुस्न पे निगाह उसकी पड़े और वो निगाह हटा ले तो अल्लाह उसके इबादत में लुत्फ और खुशी का मज़ा अता करता है, अल्लाह उसका लुत्फ बढ़ा देता है। अब ये तरगीब है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी फरमाया गया कि कभी एक नज़र पड़ जाए तो दूसरी नज़र, पहली नज़र माफ़ है, दूसरी नज़र माफ़ नहीं है। इंसानों को अल्लाह ने भी समझाया, उसके रसूल ने भी समझाया, बड़ों ने भी समझाया, किताबों में भी आया, पर फिर भी जैसे जैसे नस्ल बढ़ती है आगे, लोगों में जवानी होती है, खूबसूरती होती है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नई आ जाती हैं। ऐसे में फिर उनको याद कराना, उनको बताना लाजिम हो जाता है। अभी आप सोचिए, पंजाब यूनिवर्सिटी में लाहौर में तकरीबन 39,000 लड़कियां पढ़ते हैं, जिनमें 27,000 लड़कियां, 27,000 गर्ल्स। उनमें से 300-400 बच्चियां हैं जो बुर्का लेती हैं या अबाया लेती हैं, बाकी लोग नहीं लेती। तो क्या उन सबको गर्दन जद नहीं करार दे दिया जाए? क्या उन सबको अखलाक से हटा हुआ करार दे दिया जाए? ये उनका कल्चर है, ये उनका मिजाज है, वो दीन से दूरी का इशू उनका नहीं है, उनकी सकाफत में है। सो इसीलिए गुजारिश की थी कि जिनकी सकाफत है, जिनके मिजाज में ज़रा ओपननेस है, उन्हें इस मामले में ख्याल करना चाहिए, जब वो ख्याल नहीं करती। देखें कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो घर से बुर्का पहन के आती हैं, यूनिवर्सिटी के गेट में दाखिल होते ही वो उतार के यूं फेंकती हैं। इस जबर के साथ ज़िंदगी बसर नहीं की जा सकती, इसमें नेकी और बेहतरी भी नहीं लाई जा सकती, ये जब तक अंदर से ना उठे। कितने लोगों ने वालिदैन को बुरा भला कहा, माओं को नहीं कहा, उन्होंने बापों को और भाइयों को कहा कि वो अंधे हैं, वो नबीने हैं, उनको नज़र नहीं आता बेटी पहन के क्या जा रही है। देखिए, अमली ज़िंदगी में ये है कि वालिद और भाई बहनों के लिबास की तरफ कम तवज्जो देते। कभी
वो आमतौर पे बहुत गहरी नजर से देखते भी नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चियां बड़ी हो जाती हैं, एक फितरी हया होती है, वो अपनी बच्चियों को स्कैन नहीं करते। इसी वजह से ये मेरी खुशफहमी समझिए या मेरी खुशगुमानी समझिए, मुझे लगता है कि भाई और वालिद खास तौर पे अपनी बेटियों को लिबास के मामले में ज़ाहिर उन्हें उनकी प्यारी बच्चियां होती हैं, उन्हें इसी लिहाज से देखते हैं। लेकिन जिस बात पे मुझे आपसे गुजारिश करनी पड़ी थी वो तो ये थी कि जब हम इन बच्चियों को बाहर भेजते यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, बाजार में, तो उन्हें बुरी निगाह वाले लोगों से वास्ता पड़ता है। अच्छा, उनसे बचने के लिए खुद आप ही को एफर्ट करनी है। उनको ब्लेम देने से तो बात नहीं बनेगी। उनको रोका जा सकता है, उनको कहा जा सकता है, पर वो जो दुख और तकलीफ जिसका सामना आपको करना पड़ता है वो उनको नहीं करना पड़ता। मुझे अपने करियर के बिल्कुल आगाज में जो अदारा ज्वाइन मैंने किया उसका नाम फिरोज संस्था, ये बिल्कुल माल रोड पे पंजाब असेंबली की बिल्डिंग के साथ इसका दफ्तर वाक़। मुझे याद है कि सुबह सुबह मैं दफ्तर पहुंचा तो दफ्तर के जो हमारा शोरूम था उसके साथ ही एक बड़ी खूबसूरत सी डबल डेकर सी बस खड़ी, उसमें से मुख्तलिफ वो सियाहों की बस थी। कुछ लड़के और कुछ लड़कियां नीचे उतरे। अब वो जो लड़कियां थी उन्होंने बुनियान पहनी हुई थी या साथ छोटे कपड़े पहने हुए थे। देखते ही देखते वहां कितने ही लोग जमा हो गए, इसमें लड़के ज्यादा थे। अच्छा, पहले वो आपस में बातें करते रहे, अब उनको वो देख रहे हैं। फिर कुछ लोगों ने, ये तो मेरी आंखों के सामने का वाकया है, वो जाके उन लड़कियों को चूंकि स्लीवलेस थी उनको जाके छुआ। अच्छा, जिस तरह उन्होंने झुरझुरी ली, जिस तरह उन्होंने पलट के उनको नफरत से और बुरे तरीके से देखा, दैट वाज इंसल्टिंग। लेकिन लड़के बाज नहीं आए। उन्होंने उनको फिर करीब आके, जैसे यूं समझे अगर मिसाल मैं दूं, जैसे भेड़िए अपने शिकार को घेरते हैं, इट वाज दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। मुझे सूझा, मैंने उन बच्चियों को, लड़कियों को और दो चार जो उनके साथ लड़के थे उन्हें शोरूम के अंदर ले गया। अच्छा, दिल तो मेरा भी चाह रहा था कि मैं उनसे कहूं कि ये आपने क्या किया। अचानक उस लड़की ने मुझसे कहा कि प्लीज आस्क देम कि क्या उन्होंने कभी लड़कियां नहीं देखी। अच्छा, व्हेन शी वाज सेइंग दिस, मेरा भी जी चाहा मैं उसे बताऊं क्या तुमने कभी लिबास नहीं पहना, क्या तुमने कभी ये नहीं किया, बट दैट वाज नॉट द आंसर। सिचुएशन ये थी कि गलती कोताही हमारी तरफ थी। हम अपने बच्चों को नहीं समझा पाए कि अगर कभी ऐसा वक्त आए, ऐसा कोई सीन आए, ऐसी कोई लड़की आए जिसके कम लिबास पहना हो, तो उस पर इल्जाम धरने की बजाय वहां आपको अपनी निगाह बचानी चाहिए। यानी उसकी कम लिबासी आपको कहाँ अलाउ कर देती है कि आप अपनी बुरी निगाह उस पर गाड़ दें। फतह मक्का वाले दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फजल बिन अब्बास के साथ एक ऊंट पे वापस आ रहे थे, तो अचानक कुछ औरतों ने रुक कर अल्लाह के रसूल से कुछ सवाल किया। अच्छा, ऐसे मौके पे फजल उस वक्त कोई यंग बॉय थे, उन्होंने उन औरतों को घूरना शुरू किया। ही वाज स्टेयरिंग एट देम। बुखारी, तिबरानी, अबू दाऊद तीनों किताबों में यह हदीस रवायत है कि अल्लाह के रसूल ने उसकी आंखों पे हाथ रखा, फिर उसका सर मोड़ दिया और कहा बस भी करो। वहां से कुछ आगे चले, फिर कुछ औरतों ने उनको रोका और हज के बारे में कोई मसला पूछा। हजरत फजल वाज क्वाइट यंग, उससे पहले कभी उन्होंने रोका, किसी ने रोका ही नहीं था, कभी किसी ने बताया भी नहीं था। उस वक्त भी उन्होंने औरतों को देखा तो खुद अल्लाह के रसूल को बुरा महसूस हुआ और उन्होंने अपने उस भतीजे की सर को, निगाहों को रोका, मोड़ा और उसको समझाया कि ऐसा मत करो। हर अच्छे माशरे में ये बड़ों का ही फर्ज होता है कि अपने बेटों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को जब वो बड़े हो रहे हों, देखिए कुछ ना कुछ तो आपको हदूद खींचनी होगी, कुछ ना कुछ आपको एक पैरामीटर तो तय करना होगा। ये लोगों को इल्ज़ाम देने के लिए नहीं है, अपने ही बेटों को और अपनी बेटियों की हिफाजत के लिए है, ताकि उनकी इज्जत और असमत यहाँ भी महफूज रहे, अपने इदारों में भी महफूज रहे। अभी जब आप बच्चियां और बच्चे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और इकट्ठे पढ़ रहे हैं, वहाँ हर वक्त आप कैसे उन पर कैद लगा सकते हो? उन्हें ग्रुप में बैठ के काम भी करना है, उन्होंने असाइनमेंट भी करनी है, उन्हें प्रेजेंटेशन भी देनी है। मुझे याद है मैं यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों से ब्लंटली कहा करता था, एक दफ़ा नहीं, अपनी हर सेशन में और हर क्लास में, कि जहाँ लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे बैठ के काम कर रहे हों, ग्रुप स्टडी कर रहे हों, पढ़ रहे हों, वहाँ कोई लड़का आए उस ग्रुप में शिरकत करने के लिए, बैठने के लिए, अगर तो उसके आने पे लड़कियाँ अपने दुपट्टे संभालने लग जाएं और अपने आप को ढांपने लग जाएं, जबकि पहले वो बेध्यानी में बैठी थी, तो इसका मतलब है उसकी निगाह में खराबी है,
उन्होंने महसूस किया कि इसकी निगाह में पाकीज़गी नहीं है, सफाई नहीं है, उसने उनको आते आते स्कैन किया। जब भी किसी लड़की को आप बुरी निगाह से स्कैन करेंगे, उसको उसका इल्म हो जाता है, ये अल्लाह ने उसके अंदर वस्फ रखा है। सो ये बात आपको जब भी ऐसा वक्त आएगा तो अपने बच्चों को समझाएंगे, उनको बताएंगे। हमेशा हम उन पर फतवा नहीं लगाएंगे, हमेशा हम उनके इस्लाम और गैर इस्लाम का फैसला नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो एजुकेट करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए ताकि उनकी शख्सियत में खूबी आए, खूबसूरती आए, खुशबू आए। हम अपने बच्चों को बदसूरत होता कैसे देख लें, इसी बदसूरती से बचाने के लिए ये बातें मैंने गुजारिश की थी। किसी बहस को छेड़ने के लिए या इस तरह की बात है कि जिसमें हम लोगों के ईमान पे और गैर ईमान पे फैसले करने लग जाएं, दैट्स नॉट फेयर। बराह करम बहुत सख्त ना हुआ करें, आपस में भी ना शुरू हो जा करें। जो चीज़ कही जाती है उसको उसी नीयत से, उसी इंटेंशन से लेना चाहिए और लेते हुए ये आरज़ू करनी चाहिए कि अगर कुछ चीज़ें जो हमें ख़राब नज़र आती हैं वो कम हो। हम उनको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, पर उसकी एफर्ट तो करनी चाहिए। मेरा रब हमारी कोशिशों को कबूल करे और आपकी इस मोहब्बत को भी कबूल करे जिस तौर पे आपने इन बातों को पसंद किया और उनको आगे बढ़ाने में रोल अदा किया। सलामत रहिए और इस्लामती के सफ़र को जारी रखिए।